अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट टीवी टावर के पास पेश आई कत्ल की वारदात। बहनोई ने कर दिया साले का कत्ल। मजलिसी नामपली रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने तेलंगाना असम्बली में उठाया ओवरसीज स्कॉलरशिप का मसला। 500 तालिबात को हर साल स्कॉलरशिप देने का किया मुतालबा। काला जादू के नाम पर मासूम अवाम को धोखा देते हुए उन्हें लूटने वाले एक शख्स को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। दीगर 4 पुलिस स्टेशन में केसेस बुक होने के जिमन में हैदराबाद यूथ कवरेज के प्रेसिडेंट व वाइस प्रेसिडेंट सलमान और अयूब पर लगाया गया PD एक्ट। रियासत तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 364 नए केसेस, 2 अफराद की हुई मौत। वजीर फाइनेंस तेलंगाना टी हरीश राव ने कहा, बहुत जल्द खवातीन में बिलासूदी कर्ज की इजराई अमल में लाई जाएगी। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS की हिदायत पर HYC हैदराबाद यूथ कवरेज के प्रेसिडेंट मोहम्मद सलमान, वाइस प्रेसिडेंट सैयद अयूब के खिलाफ चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने PD एक्ट लगाकर रिमांड कर दिया। इससे पहले भी ये जेल जा चुके हैं। इनके खिलाफ नामपल्ली, पंचागुट्टा, बहादुरपुरा और गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में चीटिंग के केसेस बुक है। Thank you so much for giving me award. इंशाल्लाह बराबर इंशाल्लाह बेशक है इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने आज असम्बली में ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के जिमन में मसला उठाते हुए कहा कि हर साल 500 स्टूडेंट्स को ओवरसीज स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए, जो 2017 से रुकी हुई है। देखिए जाफर हुसैन महराज का इस जिमन में क्या कहना है। मगर मेरा एक सवाल है कि इसके अंदर 500 प्लस हमारे को हर साल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2018 और 19 में हमने 500 का फिगर किया सर। 19-20 में सीधा ड्रॉप करके 248 ही किया सर। तो इसकी क्या रीज़न है? क्या आपका ने एप्लीकेशन बराबर नहीं आ रहे, या एप्लीकेशन आए तो आप लोग देना नहीं चाह रहे? मैं ये पूछ रहा हूँ सर। इसके अलावा एक अहम सवाल ये है सर, काफ़ी स्टूडेंट्स जाके बाहर पढ़ रहे हैं मगर उनको अभी बैलेंस अमाउंट नहीं मिला, 2017 से पेंडिंग है सर। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि वो बच्चे परेशान है सर, उनका अमाउंट पहले रिलीज कर दिया तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव मंत्री गारू। कम्युनल इशू या कोई भी इमरजेंसी हो तो पुलिस किस तरह से काम करती है, इस जिमन में DCP साउथ जोन IPS गजराव भोपाल ने मीडिया को तफसीलात बताई और इस दौरान साउथ जोन के 4 मुकामात पर मॉक ड्रिल किया। जिन मुकामात पर पुलिस की जानिब से मॉक ड्रिल का एहतमाम किया उन इलाकों में 4 मीनार डिवीजन, खिलवत ग्राउंड, हुसैनी आलम PS लिमिट्स, फलकनुमा डिवीजन, आलियाबाद, शालीबंडा PS लिमिट्स, संतोष नगर डिवीजन,
लकी स्पॉट, मादनापेट पीएस स्टेशन लिमिट्स और मीर चौक डिवीजन, इशरत महल, मोगलपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स बताए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात भी बताई हैं। कम्युनल इश्यू हो जाए और कुछ भी हैदराबाद सिटी में स्पेशली साउथ जोन में कोई इमरजेंसी आए तो इसके लिए हमारी रिस्पांस कैसी होगी, कितने टाइम में रिस्पांस आएगी, हमारी पूरी फोर्स मोबिलाइज होगी। इसके लिए एक मॉक ड्रिल कराए हम सब लोगों का। जब भी इंफॉर्मेशन आ जाए पूरे जो फोर्स अवेलेबल है पूरे राइट गियर पहन के इंसिडेंट प्लेस में पहुंचने के लिए एक ड्रिल आज किए। इसमें आज 5 मिनट से 12 मिनट्स, एक पुलिस स्टेशन 5 मिनट में पहुंच गया, एक पुलिस स्टेशन फोर्स, एक दूसरी पुलिस स्टेशन फोर्स 12 मिनट्स, टोटल 4 पुलिस स्टेशन से यहाँ तक आए। इसी ड्रिल पूरे साउथ जोन में और पूरे सिटी में आज कर रहे हैं। तो ये आज का ड्रिल बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत क्विक टाइम हमारी रिस्पांस रही और ये जो राइट गियर इक्विपमेंट है इसके यूज़ करना भी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी और एक मैसेज भी जाएगी कि पुलिस अलर्ट है। कमिश्नर्स टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने एक चीटर यरकला बालराजू को मासूम आवाम को धोखा देने और उनके मसाइल को काला जादू के जरिए हल करने का झांसा देकर सोने के जेवरात और कैश नकद रकम लूटने के जिम्मन में गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की जानिब से उसके पास से 2,44,000 रुपए नकद रकम और सोने के तलाई जेवरात जिनकी वजन 570 ग्राम बताया गया है उसे बरामद कर लिया। बताया गया है कि यरकला बालराजू वल्द अंजनेलू 35 साला जो कि प्राइवेट जॉब करता है और साकिन जमीलापेट बीबी नगर मंडल यादाद्री डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट का बताया गया है। वो मासूम आवाम को धोखा दिया करता था और काला जादू के नाम पर उनसे रकमात और सोने के जेवरात लूट लिया करता था। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत के अकामती स्कूलों में कोरोना वायरस से मजीद तालिबात मुतासर हुए हैं। जगतियाल और सिरसल्ला में 2 गर्ल्स स्कूलों में कोरोना ने 30 लड़कियों को मुतासर किया। जगतियाल मुस्तकिर के गर्ल्स गुरुकुल स्कूल में कोरोना से 15 लड़कियां मुतासर हुई हैं। स्कूल में 200 तलबा हैं, उनमें से 20 तालिबात पिछले 2 दिन से बुखार में मुब्तला थी, जिस पर स्कूल इंतजामिया ने एक मेडिकल कैंप लगाया और कोविड टेस्ट करवाए। मेडिकल अमले ने बताया कि उनमें से 15 लड़कियां वायरस से मुतासर पाई गयी। हॉस्टल में इन तमाम को तन्हाई में रखा गया है। इस तरह सिरसल्ला जिले के कोना रावपेट में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की 15 तालिबात कोरोना से मुतासर पाई गई। स्कूल की 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लासों के 62 तलबा का टेस्ट किया गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर मोहन कृष्ण ने बताया कि उनमें से 15 लड़कियों की रिपोर्ट मुस्बित पाई गई।
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 364 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,02,724 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,666 है। जेएचएमसी के हुदूद में 75 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 11, कोत्तागुड़म में 4, जगतियाल में 28, जनगांव में 4, भोपालपल्ली में 2, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 7, करीमनगर में 12, खम्मम में 7, आसिफाबाद में 4, महबूब नगर में 14, महबूबाबाद में 2, मंचिरियाल में 8, मेदक में 5, मलकाजगिरी में 32, मुलुगु में 0, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडा में 7, नारायणपेट में 0, निर्मल में 10, निजामाबाद में 14, पेद्दापल्ली में 4, सरसल्ला में 9, रंगारेड्डी में 31, संगारेड्डी में 16, सिद्दीपेट में 7, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 7, वनपर्ती में 3, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 12 और भोंगिर में 10 केसेस दर्ज हुए। शहर हैदराबाद के इलाके मल्लेपल्ली में सहारा डेयरी फार्म के पास पुलिस का मॉक ड्रिल देखा गया। लोगों में परेशानी, 2 मशहूर रॉडी शीटर्स को कत्ल कर देने की अफवाहें चल रही थी। शहर में जारी कत्ल की वारदातों के बाद खुद हबीबनगर पुलिस ने पुलिस की टीम की चौकसी देखने के लिए इस तरह से मॉक ड्रिल को अंजाम दिया, जिसमें वो कामयाब भी रहे। एसीपी गोशा महल एम नरेंद्र रेड्डी ने इस जिमन में तफसीलात भी बताई। आज हबीबनगर पीएस एरिया में सहारा डेयरी के पास एक अटेम्प्ट मर्डर हुआ बोलकर हमारे डायल 100 से कॉल आया। फौरन हमारा इंस्पेक्टर हबीबनगर और एरिया का स्टाफ बीसी पेट्रोल मोबाइल्स और माई इधर पहुंच गया। बाद में नियर बाई पुलिस स्टेशन से स्टाफ भी बुलाया कि पूरा मार्क ड्रिल करें हम लोग। है कि बोले तो कुछ इंसिडेंट हुए तो रेस्पॉन्स टाइम क्या है, कितनी देर में आते हैं पुलिस वाले। तो बाजू पुलिस स्टेशन से, मंगलाट पुलिस स्टेशन से बीसी पेट्रोल मोबाइल आता, शाहनाजगंज से आता, कुलसुमपुरा से आता। फोर्स मोबाइलाइजेशन कितने देर में होता, कितनी देर में रेस्पॉन्स टाइम कैसा है हमारा स्टाफ का बोलकर हम आज मार्क ड्रिल करें। ये मार्क ड्रिल में हमारा रेस्पॉन्स टाइम हमारा बीसीस का, पेट्रोल मोबाइल्स का और ऑफिसर्स का रेस्पॉन्स टाइम अच्छा है। मैक्सिमम टाइम पे वो लोग पहुंच गए सर? जल्दी से जल्दी टाइम पे पहुंच गए सब लोग। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर पूरे लोग पहुंच गए। सब ये वायरल मैटर का कुछ ऐसा मर्डर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा ये मार्क ड्रिल है पुलिस की तरफ से। मैं मार्क ड्रिल प्रैक्टिस आज बरतानिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिसर्स लॉर्ड तारिक अहमद ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को अक़ामती स्कूलों के जरिए इंग्लिश मीडियम की मेयारी तालीम की सरबराही की सताइश की। उन्होंने अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के हेड ऑफिस पहुंचकर सोसाइटी के सदर और हुकूमत के मुशीर ए.के. खान और सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की और अक़ामती स्कूलों की कारकर्दगी का जायजा लिया। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर बराए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग के हमरा लॉर्ड तारिक अहमद ने तेलंगाना में तलबा व तालिबात के लिए कायम करदा अक़ामती स्कूलों और उनकी कारकर्दगी के बारे में तफसीलात हासिल की। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद असदुद्दीन और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने वाईएस शर्मिला से मुलाकात की। शर्मिला की नई पार्टी का जल्द ही ऐलान होने वाला है। ऐसे में इन दोनों की मुलाकात पर सियासी हलकों में तजस्सुस पाया जाता है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई। ताहम शर्मिला के दफ्तर के जराये ने बताया कि ये मुलाकात गैर रस्मी थी और इसकी कोई सियासी अहमियत नहीं है। शर्मिला ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो 9 अप्रैल को लाखों लोगों की मौजूदगी में खम्मम में पार्टी का ऐलान करेगी। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा है कि मुसलसल 3 महीने तक राशन हासिल न करने पर राशन कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। रियासती असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान मुख्तलिफ अरकान की तरफ से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए वजीर कमलाकर ने कहा है कि नए राशन कार्ड की इजराई का अमल कोरोना वायरस की वबा की वजह से रोक दिया गया है। नए राशन कार्ड के लिए 9 लाख से ज्यादा दरख्वास्त मौसूल हुई थी, जिनमें 3 लाख से ज्यादा अफराद को फूड सिक्योरिटी कार्ड दिए गए।
रियासती बजट में पुराने शहर का कोई तस्करा या पुराने शहर में तरक्याती कामों के लिए कोई बजट की तस्कीसी अमल में नहीं लाई गई और न चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के लिए कोई बजट मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गुज़िश्ता यौम असम्बली में बजट 2021-22 का मौज़ना पेश किया गया, जिसमें कई प्रोजेक्ट्स का तस्करा किया गया, लेकिन पुराने शहर की तरक्की के सिलसिले में किसी मंसूबे या प्रोजेक्ट के लिए खुसूसी तखसीस का ऐलान नहीं किया गया। हुकूमत के बजट में हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस हैं, लेकिन पुराने शहर में मेट्रो रेल कामों के आगाज का कोई तस्करा नहीं किया गया, जबकि साबिक में हुकूमत से ऐलान किया जा चुका है कि जल्द ही पुराने शहर में मेट्रो रेल कामों का आगाज किया जाएगा और ये भी वादा किया था कि खुसूसी बजट की तखसीस को यकीनी बनाया जाएगा। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के कामों की तकमील के सिलसिले में इक़दामात के लिए भी बजट मुख्तस नहीं किया गया, जबकि हुकूमत और बल्दिया हैदराबाद से चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट की तकमील के लिए लाड़ बाजार में कमानों की तनसीब वो नए रास्तों के लिए सड़कों की तोसी के अलावा 2 अहम मल्टी स्टोरी पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का आगाज ज़ेर-ए-इल्तवा है, लेकिन इनमें से किसी भी काम के आगाज का बजट में ना तो तस्करा किया गया और न ही बजट फराहम किया गया है। अलावा शहर की तारीखी इमारतों की आहकपाशी और मरम्मत के सिलसिले में भी मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत से ऐलानात किए गए, लेकिन पुराने शहर के किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने बजट 2021-22 में कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच, पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत के कायम करदा रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स ने 16,000 से ज्यादा तनाज़ात में फैसला सुनाया। कोत्तागुड़म के एन श्रीनिवास राव ने मुफाद आमे की दरख्वास्त दायर करके शिकायत की कि रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स तमाम फरीकीन की समाअत के बगैर यकतरफा तौर पर फैसले कर रहे। ट्रिब्यूनल्स में फरीकीन की जानिब से विकला को नुमाइंदगी की इजाजत नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी कि तमाम मामलात की अज़्ज़ा नौ समाअत करे। अगर फरीकीन से ट्रिब्यूनल के फैसले पर एतराज किया जाए कि ट्रिब्यूनल को दोबारा समाअत की जाए। इस मौके पर तमाम फरीकीन के मौक़िफ़ की समाअत की जाए और इस मामले की मुनासिब तशहीर हो। अदालत ने कहा है कि रेवेन्यू ट्रिब्यूनल के मामलात में फरीकीन को मौक़िफ़ के इजहार के लिए मुनासिब वक्त दिया जाना चाहिए। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के पेश करदा हलफनामे की तफसीलात बयान की। अदालत को बताया कि रेवेन्यू कोर्ट्स में ज़र-इल्तवा तमाम मुकदमात को ट्रिब्यूनल से रुजू किया गया। नए पट्टेदार पासबुक कानून के तहत 16,296 मुकदमात को मुंतकिल किया गया। बजट से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मायूसी हुई है।
سڑکوں کی ترقی و توسیع، تعمیرات، بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے شہر میں بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، مگر اس سال حکومت کی جانب سے جی ایچ ایم سی کو معمولی بجٹ مختص کیا گیا۔ آئندہ مالیاتی سال کے لیے جی ایچ ایم سی کو صرف 25.20 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ گریٹر حیدرآباد میں کئی اہم پروجیکٹس پر کام چل رہا ہے، لیکن اس کی مناسبت سے فنڈز مختص نہیں کیے گئے۔ اس آر ڈی پی پروجیکٹ کی خاطر جی ایچ ایم سی نے ابھی تک 2,995 کروڑ روپے کا قرض حاصل کیا ہے، جس میں 1,600 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ اس قرض پر ماہانہ 20 کروڑ روپے کا سود ادا کیا جا رہا۔ سود کی شرح میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ آمدنی کا جائزہ لیں تو قرض کے بوجھ میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ جائیداد ٹیکس کے ذریعے 1,400 کروڑ عمارتوں کی تعمیراتی منظوریوں سے 800 تا 900 کروڑ روپے تک جی ایچ ایم سی کو آمدنی ہوتی ہے۔ یہ دو ہی آمدنی کے اہم ذرائع ہیں، دیگر آمدنی برائے نام ہے۔ مختلف ٹیکس کی شکل میں حکومت سے جاری ہونے والے فنڈز مکمل جاری نہیں ہو رہے۔ حکومت نے گریٹر حیدرآباد کی ترقی اور مختلف پروجیکٹس کے لیے خصوصی فنڈز کے تحت 1962 کروڑ روپے مختص کیے۔ اہم کاموں کے لیے اس فنڈز کو استعمال کرنے کی مختلف محکمہ جات کے شعبوں کو سہولت فراہم کی ہے۔ یہ فنڈز خصوصی کھاتے میں موجود رہیں گے۔ ضرورت کے مطابق حکومت کی منظوری سے یہ فنڈز استعمال کر سکتے ہیں۔ وزیر فائنانس تلنگانہ جی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ بہت جلد خواتین میں بلا سودی قرض کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ سدی پیٹ کے حدود میں واقع رنگا دھام پلی میں مہیلا منڈلی بھون کا افتتاح کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر نے مزید کہا ہے کہ ریاست میں سب سے زیادہ رنگا دھام پلی میں 12 طبقات کے لیے بھونس تعمیر کیے جا گئے ہیں اور میونسپل کے 90 وارڈز میں 9 کروڑ روپے کے مصارف سے مختلف ترقیاتی کام انجام دیے گئے ہیں۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے سی آر کے فیصلے کے مطابق بجٹ میں ایم پی ٹی سی اور زیڈ پی ٹی سی کے لیے 500 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گزشتہ حکمرانوں نے ایم پی ٹی سی اور زیڈ پی ٹی سی ارکان کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مقامی اداروں کو مالیاتی طور پر مستحکم کرنے اور آزادانہ فیصلے کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے مقامی اداروں کے بجٹ میں 699 کروڑ روپے کی کٹوتی کی ہے، جبکہ ریاستی حکومت مقامی اداروں سے مکمل انصاف کر رہی۔ پہلے پلے پرگتی کے تحت ہر مہینے 300 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے۔ وزیر فائنانس نے کہا ہے کہ دوسری ریاستوں میں ایم پی ٹی سی اور زیڈ کے کوئی فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے۔ سدی پیٹ ضلع میں آئی ٹی پارک، انڈسٹریل پارک کے قیام سے مقامی نوجوانوں کو روزگار کے موقع حاصل ہوں گے۔ ریاست تلنگانہ کے نظام آباد سے تعلق رکھنے والی مکے باز زرین ترکی کے استنبول میں جاری بوسفورس مکے بازی مقابلے میں موجودہ عالمی چیمپئن پلٹسوا ایکاٹرنا کو شکست دے کر 51 کلو گرام کیٹیگری کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ ایشین چیمپئن شپ کی برونز میڈلسٹ زرین نے ٹورنامنٹ کے دوسرے دن بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے روسی مکے باز کو 5-0 سے کراری شکست دی۔ زرین کا اب کوارٹر فائنل میں دوبارہ کی عالمی چیمپئن قزاقستان کی مکے بازی سے مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، شہر حیدرآباد میں قتل کی وارداتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا۔ روز بروز کسی نہ کسی کا قتل کھلے عام کیا جا رہا۔ لگتا ہے کہ قاتلوں اور مجرموں کے دل سے پولیس کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور قتل کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ملک پیٹ ٹی وی ٹاور کے پاس پیش آئی قتل کی ایک واردات۔ مرحوم کی محمد حبیب کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے اور وہ باپو نگر امبر پیٹ کا ساکن بتایا گیا ہے۔ قتل کی اس واردات میں مرحوم کی بہن کا شوہر جیجا فیروز ملوث ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ بعد ازاں اس قتل کے بعد زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں اس کا علاج کے دوران انتقال ہو گیا اور اس کی نعش کو عثمانیہ اسپتال کے مردے خانے منتقل کر دیا گیا۔ اس بات کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ ضلع ورنگل میں 200 کنٹل پی ڈی ایس چاول کو ضبط کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹاسک فورس پولیس نے 200 کنٹل پی ڈی ایس چاول، ایک لوری اور ایک موٹر سائیکل ضبط کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کو اس وقت پکڑا جب پی ڈی ایس چاولوں کے تھیلے مہاراشٹر کے لیے غیر قانونی اسمگلنگ کے تحت ایک لوری میں لادے جا رہے تھے۔ گرفتار شخص کی شناخت حسن پرتی کے موتم انیل کے نام سے کی گئی ہے۔ بھیما دیورا
पल्ली मंडल के गांव मलकानूर के चतुरय यरागुट्टो और पूर्णम जाम्बा के नाम से 2 दीगर मुलजिमान मफरूर बताए गए हैं। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर नंदी राम नायक और जी मधु ने बताया कि उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश के लिए चावल गाड़ियां और मुलजिम को KUC पुलिस के हवाले कर दिया है। जब्त शुदा चावल की कुल मालियत 4,60,000 रुपए बताई गई है। सियासी ओहदों के हुसूल के लिए मौजूदा दौर में लोग लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। खासतौर पर आंध्र प्रदेश की सियासत मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में जुदागाना है, जहां मामूली सरपंच के ओहदे के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च करने की इतलात हालिया दिनों मौसूल हुई। ऐसे में इसी रियासत के बल्दिया के चेयरमैन के ओहदे के लिए एक तरकारी फरोख्त करने वाला मुंतखब हो गया। हम बात कर रहे हैं रायचोटी म्यूनिसिपल चेयरमैन की, जिस पर हुक्मरान YSR कांग्रेस पार्टी ने तरकारी फरोख्त करने वाले शेख फैयाज बादशाह को बल्दिया का चेयरमैन बना दिया। रायचोटी के शेख फैयाज बादशाह ने डिग्री तक तालीम हासिल की, मुलाजिमत न मिलने की वजह से तरकारी फरोख्त करते हुए अपने घर वालों की कफालत करते हैं। YSR कांग्रेस ने हालिया बल्दी इंतखाबात में शेख फैयाज को काउंसलर का टिकट दिया था, जो मुकामी तौर पर लोगों में अच्छी शोहरत रखता है, जिस पर लोगों ने शेख फैयाज को कामयाब बना दिया और रायचोटी बल्दिया के चेयरमैन के इंतखाब में पार्टी ने शेख फैयाज बादशाह को चेयरमैन के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया और शेख बादशाह को पार्टी के दीगर काउंसलर्स की तायद से इस ओहदे के लिए मुंतखब हो गए। शेख बादशाह ने CM YS जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी में इस तरह के मौके आने की उम्मीद नहीं थी। मरकजी वजीर कौमी शाहरा व ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में तब्दील करने की पॉलिसी से मुत्तलिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में एक बयान दिया। वजीर मौसूफ ने मुल्क में गाड़ियों की आलूदगी को कम करने से मुत्तलिक हुकूमत के इक़दामात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा है कि इसी प्रोग्राम के तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में तब्दील करने की पॉलिसी को मुतारिफ किया जा रहा। नितिन गडकरी ने कहा कि पुरानी गाड़ियों के मालिकीन रजाकाराना तौर पर स्क्रैप करते हैं तो इससे मालिकीन को काफी फायदा होगा। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के दौरान मुत्तलिका सेंटर पर दिए जाने वाले तस्दीकनामे को पेश करने पर नई गाड़ी की खरीदी पर 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। इस सिलसिले में कंपनियों को डिस्काउंट देने का मशवरा दिया जाएगा। इसके अलावा रोड टैक्स में उन गाड़ी को 25% और कमर्शियल गाड़ी को 15% रियायत देने रियासती हुकूमतों को मशवरा दिया जाएगा। इसी तरह नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस को भी मनसूख कर देने के इम्कानात हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि 1 साल के अंदर मुल्क के तमाम टूल टैक्स को बर्खास्त करते हुए मुकम्मल तौर पर GPS पर मबनी टूल टैक्स की हुसूली के तरीक़ेकार को मुतारफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए तरीके से गाड़ियों में पाए जाने वाले GPS इमेजिंग के जरिए टूल टैक्स की फीस वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के 93% गाड़ी मालिकीन फिल वक्त फास्टैग के जरिए टूल टैक्स अदा कर रहे। फास्टैग न रखने वाली गाड़ियों से दुगना टूल टैक्स वसूल किया जा रहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी 2 रोजा आसाम दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने BJP और RSS को पुरजोर तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। तंसकिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि BJP आसाम को नागपुर से चलाना चाहती है, जहां RSS का हेडक्वार्टर है। वो चाहते हैं कि बाहरी लोग आए जो आपका उसे अपने कब्जे में ले लें, जैसे उन्होंने आपका एयरपोर्ट ले लिया। राहुल गांधी ने तंसकिया के लोगों को BJP और कांग्रेस के दरमियान नजरियाती फर्क को भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम आसाम को सिर्फ आसाम से चलाना चाहते हैं। कांग्रेस का वज़ीर आला आसाम की आवाम की बात सुनने के बाद कोई काम करेगा और इसका नागपुर से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट टीवी टावर के पास पेश आई कत्ल की वारदात, बहनोई ने कर दिया साले का कत्ल। मजलिसी नामपली रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने तेलंगाना असम्बली में उठाया ओवरसीज स्कॉलरशिप का मसला। 500 तालिबात को हर साल स्कॉलरशिप देने का किया मुतालबा। काला जादू के नाम पर मासूम अवाम को धोखा देते हुए उन्हें लूटने वाले एक शख्स को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। दीगर 4 पुलिस स्टेशन में केसेस बुक होने के जिमन में हैदराबाद यूथ कवरेज के प्रेसिडेंट व वाइस प्रेसिडेंट सलमान और अयूब पर लगाया गया PD एक्ट। रियासत तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 364 नए केसेस, 2 अफराद की हुई मौत।
वजीर फाइनेंस तेलंगाना टी हरीश राव ने कहा, बहुत जल्द खवातीन में बिलासूदी कर्ज की इजराई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।